नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा था और यह इतना बड़ा मुद्दा था कि कहा जाता था कि इस मुद्दे की आंच से कांग्रेस के दोबारा सत्ता में लौटने के सारे ख्वाब जलकर राख हो गए। ये मामले इतने बढ़े कि एक के बाद एक कांग्रेस के कई नेता जेल के अंदर चले गए या फिर उन पर बहुत सारे मामले दर्ज हो गए। कांग्रेस के तमाम नेता कहते रहे कि हमारे साथ राजनीतिक बदला लिया जा रहा है और ये तमाम आरोप जो लगाए गए हैं ये झूठे हैं और हम इन्हें कोर्ट में साबित करेंगे और ठीक जीतकर हम वापस आ जाएंगे। बीजेपी कहती रही कि अब ये अंदर गए हैं, अब ये तो गए हैं, इनके साथ वाले भी जाएंगे। आपको याद होगा कवासी लखमा तत्कालीन आबकारी मंत्री शराब घोटाले में जेल में चले गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। ये परमानेंट जमानत नहीं है, अंतरिम जमानत है, फॉर टाइम उनको जमानत दी गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी और ईओडब्ल्यू मिलकर के उन्हें जमानत देने से नहीं रोक पाए। भूपेश बघेल का नाम सीडी कांड में आया था, आपको याद होगा। राजेश मूणत की कथित सीडी को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगे थे। उस मामले में निचली अदालत ने भूपेश बघेल को जमानत दे दी। उसके बाद जांच एजेंसी सेशन कोर्ट चली गई उस जमानत के विरोध में। तो कांग्रेस ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि देखिए हम कोर्ट से जीत करके आ जाते हैं, न्याय लेकर के आते हैं, तो ये हमें दूसरी ऊपर की कोर्ट में लेकर जाते हैं, हम उससे ऊपर की कोर्ट में जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं, इससे पहले चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के बेटे, जेल में गए, जमानत पर बाहर हैं। अब सवाल यह है कि जब सबसे निचली अदालत कांग्रेस के नेताओं को जमानत दे रही है और सर्वोच्च अदालत भी कांग्रेस के नेताओं को अंतरिम जमानत दे रही है, अंतरिम राहत दे रही है, तो क्या कांग्रेस के आरोप सही थे कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते टारगेट करके आरोपों में फंसाया गया, या आरोप सही थे, जांच एजेंसियां उसे ठीक ढंग से पुट ऑन नहीं कर पा रही हैं, रख नहीं पा रही हैं? क्योंकि कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई है ईडी और ईओडब्ल्यू को लेकर के, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने, और पूछा है जांच एजेंसियों से कि कितना टाइम लोगे भाई इनके खिलाफ सबूत लगाने में। जांच एजेंसियां केवल और केवल चालान, चार्जशीट इसी में फंसी हुई हैं। तो क्या ये मुद्दे पूरे सियासी थे या वाकई में इन लोगों ने कुछ घोटाले किए हैं, और अगर किए हैं तो कोर्ट से इन्हें राहत क्यों मिल रही है? इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला। जमानत मिली है जब कवासी लखमा को, उन्होंने एक बार फिर अपने आरोपों को दोहराया है, सुनिए। देश के वरिष्ठ नेता विधायक को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कवासी लखमा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक कथित शराब घोटाले में फंसाया है। एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे राजनीतिक विद्वेष के वश बंद करके रखा गया था। आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कांग्रेस पार्टी अदालत के इस फैसले का स्वागत करती है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कहा है इस फैसले को लेकर, जरा ये भी सुनिए। कांग्रेस कह रही है कि सत्य की जीत हुई है। अभी देखिए बेल मिली है ना, अभी निर्णय कहाँ हुआ है। बेल मिलना और निर्णय होना दोनों अलग चीज है ना। और आइए अब देखते हैं आज का सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। शराब घोटाले में कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिली, ईडी ईओडब्ल्यू की दलील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चली? चैतन्य बघेल को भी मिली थी राहत, भूपेश बघेल के सीडी कांड पर मिल चुकी है कोर्ट से जमानत। कांग्रेस बोली बीजेपी के सारे मंसूबे नाकाम, बीजेपी बोली जांच एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। चैतन्य और भूपेश बघेल के बाद लखमा को भी कोर्ट से राहत, क्या सिर्फ सियासी साजिश के लिए लगी थी तोहमत? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल पर जवाब देने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी। धनंजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत कर लेता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय ठाकुर साहब, अंतरिम जमानत मिली है, सीएम साहब कह रहे हैं कि भाई जमानत मिली है, फैसला थोड़ी आ गया है, इतने खुश होने की जरूरत क्या है? और मुझे याद आता है कि कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ तत्कालीन अधिकारियों को जमानत मिली थी, पर बाद में उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया है।
उस वक्त जब आपकी सत्ता थी उस वक्त वो बड़े पदों पर थे ऐसे लोग, और उस वक्त बीजेपी ने कहा था देखिए हमने पहले ही कहा था एक से मिलेगी, दूसरे में अंदर जाएंगे, दूसरे से मिलेगी, तीसरे में जाएंगे। तो ये अंतरिम राहत क्या आपको लगता है तात्कालिक है, आपको लगता है कि नहीं अब आपकी जीत की शुरुआत हो चुकी है? देखिए अभिलाष जी, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आकर जो झूठ और प्रोपगंडा रचकर जो मनगढ़ंत आरोप लगाए थे, हम पहले दिन से कह रहे थे ये सिर्फ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को परेशान किया जा रहा है। कवासी लखमा जी इस प्रदेश में बहुत ही चर्चित, फेमस और लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं, और उसकी किस प्रकार से छवि खराब की जाए, किस प्रकार से छवि धूमिल की जाए, किस प्रकार से आदिवासियों को डराया जाए, किस प्रकार से उन आदिवासियों में भय उत्पन्न किया जाए, इसलिए उनको जेल में डाला था ताकि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा हो सके। आज न्यायालय में फैसला आया है, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है। कल तक कई भाजपा के नेता कहते थे कि कवासी लखमा जी अगर बेगुनाह है तो न्यायालय उसको जमानत क्यों नहीं दे रहा है। आज जब न्यायालय के द्वारा उनको जमानत दे दिया गया है तो कहते हैं अभी दोष मुक्त नहीं हुआ है। तो ये कहीं भी इनकी बातें रुकने वाली नहीं है। पूरा कोरा झूठ, कोरा आरोप आने वाले समय में साबित होगा, और कवासी लखमा जी को जो जमानत मिला है इससे साबित हो गया है कि जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही थी, बिना तथ्य, बिना आधार, बिना किसी सबूत के काम कर रही थी। जानबूझकर कवासी लखमा जी को फंसाया गया था, और कवासी जी को जमानत पहले भी मिल जाता, लेकिन जिस प्रकार से जांच एजेंसियां जांच के चार्जशीट प्रस्तुत करने में जो देरियां कर रहे थे ताकि कवासी लंबे समय तक जेल में रहे, वो तो माननीय न्यायालय के फटकार के बाद जब जांच एजेंसियों को टाइम दिया गया तब सब हम उसी दिन समझ चुके थे कि अब कवासी लखमा जी को जानबूझ के फंसाया गया था। अब जमानत उनको मिलना है, न्यायालय ने जमानत दिया है, और आगे भी कोर्ट में कवासी लखमा जी बेगुनाह साबित होंगे और बरी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी, ये केस में गड़बड़ थी या हमारी एजेंसियां ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि एजेंसियों को डांट भी पड़ रही है। कोर्ट ने इससे पहले की जो हियरिंग थी साफ तौर पर एजेंसियों को कहा था कि आपको कितना टाइम चाहिए भाई, आप एक तरफ कह रहे हैं कि इन्हें जमानत मत दीजिए और दूसरी तरफ सबूत और बाकी चीजें इनके खिलाफ ला नहीं पा रहे हैं, समय भी मांगते जा रहे हैं, और आखिरकार अंतरिम जमानत आज दे दी है। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, या तो नियत गड़बड़ थी या हमारे प्रोसीडिंग जो है उसमें हमारी तरफ से कुछ कमी रह जा रही है, कहीं तो गड़बड़ है सर। देखिए अभिलाष जी, न हमारी नियत गड़बड़ है न प्रोसीडिंग में कोई गड़बड़ है। एजेंसियां सही ढंग से काम कर रही है। निश्चित रूप से एजेंसियां अगर बिना तथ्यों के कार्रवाई नहीं करती, सारे तथ्य अदालत के सामने है, और अदालत अगर किसी को जमानत देती है, और जमानत किसी हर व्यक्ति का अपना अधिकार भी होता है, भारत के संविधान में जो उल्लेख है उसका लाभ तो निश्चित रूप से मिलना है। और कहीं न कहीं इतना बड़ा घोटाला है, आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती, पूरे देश की जनता जानती है, और इनके खुद के बयानों में है, लगातार इन नेताओं के बयान जो भी जेल के शिकंजों में थे उनके बयान है, उन्हीं के आधार पे कार्रवाई होती है। अगर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी तो भी इन्हीं के पार्टी के किसी के बयान के आधार पे गिरफ्तारी हुई थी, और लगातार कार्रवाई हो रही है। और जहां तक बेल की बात है, कोई केस का फैसला थोड़ी आ गया। आज अगर ये निर्दोष साबित हो जाते, अदालत का फैसला आ जाता, तो कांग्रेस को खुशी मनाने की जरूरत थी। जमानत तो मर्डर करने वालों को मिल जाती है, जमानत तो इससे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में मिल जाती है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला कोई बड़ा घोटाला था। हम आम दिनों में पढ़ते थे, आप ही के चैनलों में देखते थे, नकली होलोग्राम, 2-2 प्रकार के काउंटर, 3000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2200 करोड़ का घोटाला, और दिल्ली पैसा भेजा जा रहा है, ये सारा मीडिया में भी था, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर संघर्ष करते रही। शराब का घोटाला तो जग जाहिर है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, और शराब घोटाला हुआ है तभी तो ने कार्रवाई हुई। मैं बोलता हूं इतने सारे मंत्री थे, इतने सारे कांग्रेस के पदाधिकारी थे, क्यों नहीं दूसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई? दूसरे तो किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये शराब घोटाले में शामिल नहीं होते तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, लेकिन सुंदरानी जी, आप लोगों की डेफिनेशन बहुत जल्दी बदल जाती है। अभी आपने कहा कि अगर ये इतने ही पाक साफ थे तो कोर्ट ने क्लीन चिट क्यों नहीं दे दी, जमानत क्यों नहीं दे दी, अभी तो केवल केस फैसला क्यों नहीं दे दिया।
अभी तो केवल जमानत मिली है, जमानत सबको मिलती है, यहां तक आपकी बात ठीक लगती है मुझे। पर जिस मामले में क्लीन चिट दे दी भूपेश बघेल के सीडी कांड में, जो कथित तौर पर जुड़ा हुआ था राजेश मुणत जी से, उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें कह रहे हैं ऊपर जाएंगे, हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। तो कोर्ट अगर जमानत दे दे तो आप कहते हैं कोर्ट गलत है, अगर जमानत दे दे, अगर ना दे तो फिर आप कहते हैं कि फैसला कर दे तो कोर्ट गलत है, हम ऊपर जाएंगे। और अगर वो फैसला अंतरिम राहत देता तो आप कहते हैं अंतरिम राहत मिला, फैसला थोड़ी मिला। तो आप तो उनको कहीं भी स्पेस दे नहीं रहे ना। जहां फैसला आ गया कोर्ट का, उसमें आप ऊपर चैलेंज करने की बात कर देते हैं, और जहां अंतरिम जमानत मिल गई आप कहते हैं फैसला थोड़ी आया। देखिए जी देखिए अभिलाष जी, अगर कवासी लखमा जी की स्थानीय कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट गए ना। हाँ। तो दूसरा पक्ष क्यों नहीं जाएगा? इनके अगर फैसला कोई आया है, जमानत हुई है, हम जमानत को क्यों नहीं चुनौती दे सकते? हमें हमारी एजेंसी क्यों नहीं, सरकार की एजेंसी क्यों नहीं इसको चैलेंज कर सकती? क्योंकि ये तो प्रक्रिया है ना, ये कोई हम अलग से थोड़ी कर रहे हैं कि हमने एक अलग न्यायालय बनाकर इनको दंडित करने का काम किया। ऐसा तो हमारी सरकार ने किया नहीं। जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत अपील में जाने का अधिकार है, और अपील में जाने का अधिकार कांग्रेस के लोगों को भी है, हमारे लोगों को भी है। अगर निचली अदालत में जमानत रिजेक्ट हो जाती तो ऊपर की अदालत में जाते हैं, और ऊपर की अदालत में जाते हैं। तो ये तो मौलिक अधिकार है, इस अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है? ना ठीक है, ठीक है। मैं तो आपकी बस बात की बात कर रहा था कि फैसला थोड़ी आ गया, फैसला जिसमें आता है उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। मैं बस इतना बताना चाह रहा था, आपने जो बात की थी। चलिए मैं जल्दी से उचित शर्मा जी के पास आ जाता हूं। उचित शर्मा जी, जरा बताइए कि ये जो अंतरिम राहत है, जमानत है, ये क्या वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है या टेम्परेरी है? क्योंकि कुछ अधिकारी निकले थे बाहर, इधर से जमानत मिली, एक अधिकारी साहिबा ऐसी आई और फिर दूसरे केस के लिए दूसरी जांच एजेंसी खड़ी थी कि आप उस तरफ से चलिए जेल में। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, या आपको लगता है कोर्ट में ये विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कोर्ट ने बड़ा नाराजगी जाहिर की है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर के, कि आप इतना लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं, और शायद उसी वजह से ये अंतरिम जमानत दे दी है। देखिए अभिलाष जी, बहुत ज्यादा इनको पावर भी दिया गया। आपने देखा कि जिस तरीके से ईडी के नियमों में, जिस तरीके से कानून में और जिस उनके लॉज में चेंजेस करके और सशक्त बनाया गया, अदरवाइज इतने दिन भी वो रखा नहीं जा सकता था। ये बात तो सत्य है कि ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईटी हो, सभी जगह ये एक तरफा कार्रवाई हो रही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार हुआ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको आप जो सीधा सवाल आपका ये है कि क्या कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा? बिल्कुल राजनीतिक लाभ है, उनकी राजनीतिक जीत है। एक उनका जिस तरीके से वो ईडी ने कार्रवाई की, उसके बाद उन्हें अंतरिम बेल मिली, तो नो डाउट एक पॉलिटिकल विन तो है उनका, नो डाउट कि उसमें माना जा सकता है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, ये पॉलिटिकल विनता तो है, नो डाउट कि एक जैसे कैरेक्टर असैसिनेशन करना, आप उनके बेल में डाल देना, जेल में डाल देना, कानूनों का आप बाध्यता दिखा के आप सब तरीके से उनकी एक इमेज को आप जो खराब कर देना, 2 साल 3 साल, और उनको उन्हीं में उलझा के रखना, ये एक नई राजनीति को मैं देख पा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में भी, और क्या अन्य प्रदेश में भी है। नो डाउट कि आप हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जिस जगह चुनाव है वह राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे के पहले ईडी, सीबीआई, एनआईटी सब सक्रिय रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीजन यही है कि इन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना के रखी है कि आप जो है एजेंडे में काम करें। क्या आप, मैं पूछना चाहता हूँ, ये हम लोगों ने काफी डिस्कस कर चुके, शराब को लेके, डीएमएफ को लेके हमने काफी डिस्कस कर चुका है, और यही कारण था कि आज जिनकी सत्ता थी वो सत्ता का हाथ धोना पड़ा। लेकिन सवाल ये क्या आप ईडी के लायक अभी केसेस नहीं है क्या? क्या अभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? तो अभी ईडी सीबीआई अभी है कहाँ? सवाल इस पे चर्चा और विमर्श हमको इसमें करना चाहिए। क्या अभी पूरे के पूरे भ्रष्टाचार और राम राज आ गया है? मुझे अभी तो नहीं दिखती कि किसी तरीके के ईडी सीबीआई, क्या अभी केसेस नहीं हो रहे, अभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहे? जम्बूरी जैसे कांड अभी हो रहे हैं करोड़ों के, उसमें क्या हुआ? क्योंकि आप बोल रहे कि छोटा है, 2000 का नहीं है, तो क्या सब में 2000 के जब होंगे तब तक आपकी ईडी और सीबीआई आएगी? और आप इतनी ईमानदार हैं तो उनको फ्री छोड़िए ना। उनकी कोई भी स्टेटमेंट पे या उन पे एलिगेशन को आप जवाब देने क्यों बैठ जाती है सत्ता? क्या सत्ता ये खुद मान लेती है कि हम उनके प्रवक्ता हैं? इससे साबित होता है कि हैंड्स इन द ग्लव्स है, अंदर हाथ मिले हुए हैं, जाहिर सी बात है। नो डाउट कि जिस तरीके से विपक्ष को उलझा के रखना चाहती थी, 2 साल से वो उलझे हुए थे, लेकिन एक समय सीमा भी होती है, कोर्ट कचहरी भी है इस देश में, तो उसका उनको लाभ मिल रहा है।
2-2.5 साल से जो परेशानी जो झेल रहे हैं, निश्चित तौर पर धीरे 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 ही, शह नहीं, लेकिन सबके हल निकले जा रहे हैं। और राजनीतिक नुकसान जितना कर रहा था, पार्टी का नुकसान जितना कर रहा था, वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से वो कर चुके हैं। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं। धनंजय ठाकुर जी, देखिए ये बात सही है कि अभी अंतरिम जमानत मिली है और ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी। अभी निचली अदालत, फिर ऊपर, फिर सिंगल बेंच, और आगे अगर आप चाहते हैं तो डबल बेंच। मतलब एक अनवरत प्रक्रिया है। लेकिन पॉलिटिकली जो मैसेज जो डैमेज करना था, उचित जी जो बात कह रहे हैं, वो तो कांग्रेस को हो चुका है। अब आप यहां से अपने आप को किस तरह से रीस्टेब्लिश कर पाएंगे सियासी चीजों में, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे कवासी लखमा हो, क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन तो बन गई है ना। कोर्ट से भले इनको जमानत मिल गई है, पर इतने दिन अंदर रहे तो जनता के दिमाग में ये तो है कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी जब ये अंदर गए हैं, और इतने 1 साल 1.5 साल जेल में रहे, तो लोग ये याद नहीं करेंगे कि जेल से बाहर आ गए, पर कहेंगे इस चक्कर में 1.5 साल जेल में थे, 2 साल जेल में थे, 1 साल जेल में थे। ये माइंडसेट होता है आम लोगों का। ये नुकसान कैसे आप इसकी भरपाई करेंगे? देखिए अभिलाष जी, जनता तो वही है, और वही जनता है जिसने नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुना कि छत्तीसगढ़ में फलाना घोटाला हुआ, ढेकाना घोटाला हुआ। 3 साल से ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, इनके ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। जनता देख रही है ना, आप सबके चैनल से दर्शक देख रहे हैं कि फलाने नेता को गिरफ्तार किया गया, ढमकर नेताओं को गिरफ्तार किया गया, 2000 करोड़ का घोटाला, 5000 करोड़ का घोटाला, 3200 करोड़ का घोटाला, 2000 पेज की चार्जशीट, 32000 पेज की चार्जशीट। जनता देख रही है ना, समाचार माध्यमों से देख रही है, आपके चैनल के माध्यम से देख रही है। और जनता ये भी देख रही है कि ईडी सीबीआई को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगाया गया है, और रोज कई बार खबरें छपी है कि 100% जो केस होना, ईडी और सीबीआई ने जो केस फाइल किया था उसमें उनका जो प्रेजेंटेशन है वो 0.0% से कम है। ये तो देख रही ना, और जनता समझदार है अभिलाष जी, उसको पता है कि मोदी से, इसीलिए तो आपको देख लीजिए, बेदखल कर दिया। सुन लीजिए ना सुंदर आपको बेदखल 5 साल में ही कर दिया ना, ठीक है, बोले दीजिए, समझदारी का ही तो परिणाम है। देखिए सुन लीजिए ना, सुनिए। हाँ बोलिए धनंजय जी, बोलिए। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। मुझे मालूम था आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। धनंजय जी और बोलिए। पता चल चुका है देश की जनता को, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल से सीधी लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। इतने भ्रष्टाचारी सरकारों की है, जनता की इतनी नाराजगी है, तो इनको बेहतर ये लगता है कि ईडी सीबीआई भेज के विपक्ष नेताओं की चरित्र हनन करो, जेल में डाल दो। अगर जो नेता अजित पवार जैसे लोग तो स्वर्गीय हो गए हैं, अगर इनके पक्ष में आ जाए तो सरकार बना लो। हेमंत बिस्वा शर्मा इनके पक्ष में आ गए तो मुख्यमंत्री बना दिए, चंद्रबाबू नायडू इनके पक्ष में आ गए तो प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर दिए। तो जनता देख रही है, जनता पढ़ी लिखी जनता, समझदार जनता, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी, देखिए यहां पर यह चीज कही जा रही है कि आपने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात होती है कि चाहे ईडी हो या तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, उन्हें जो इतने शक्तियां प्रदान कर दी हैं, ये आने वाले वक्त में आपके लिए भी मुसीबत बन सकती हैं, क्योंकि हमेशा सत्ता में कोई एक ही राजनीतिक पार्टी रहे ऐसा होता नहीं। पर ये शक्तियां, क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए 2 साल बाद कवासी लखमा, भूपेश बघेल या चैतन्य बघेल कोई बरी हो जाता है इसमें, तो फिर आपको लगता है कि फिर ये तमाम इनकी जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई आप लोग कर पाएंगे, या कोर्ट कर पाएगा, या कोई कर पाएगा? तो हमें पॉलिटिकल सेटलमेंट भी अगर करने हैं तो उसके लिए भी तो एक कम से कम मर्यादा रखनी होगी, क्योंकि अगर ये चीजें साबित नहीं होती हैं, हम साबित होने से पहले इन्हें गुनहगार मान चुके हैं। ये जनता के बीच में मैसेज चला गया है, और आपका मैसेज इतना कन्विंसिंग था कि देखिए विधानसभा चुनाव में उनको करारी हार मिली है। तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक की अदालत में, जनता की अदालत में तो ये दोषी साबित हो चुके हैं। अब असली अदालत में हमारी लड़ाई अगर कमजोर पड़ती है, जमानतें मिलती रहती हैं धड़ाधड़, तो फिर दिक्कत नहीं होगी क्या? देखिए अभिलाष जी, पहला आपका सवाल ये था कि जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कब कल चल के हमको उस कार्रवाई का शिकार होना पड़ेगा। अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। हम देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दल जो है पवित्र है, और ऐसी सरकार भी हमारी पवित्र है। 11 साल में मोदी जी की सरकार पे भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं,
15 साल की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार पे एक आरोप नहीं, और विष्णुदेव साय जी की सरकार को 2.25 साल होने जा रहे हैं। यही शराब नीति पे जितनी खामियां कांग्रेस पार्टी की थी, भाजपा नेता मांग रहे थे, नहीं कोई, अरे वो फर्जी वीडियो के आधार पे थोड़ी कोई किया है ना, नहीं किया है ना, तो जांच नहीं नहीं तो आप एफिडेविट दीजिए ना। आपने तो FIR किया है, आप कह रहे थे FIR करवाए हैं। वो FIR किसी और मामले में है, वो 1500 करोड़ मामले में है। 1500 करोड़ के मामले में नहीं है। ये आप लोगों का स्टंट है, ये आप लोगों का षड्यंत्र है। एक मिनट, आप लोगों आप का बोलने दीजिए प्लीज, षड्यंत्र, आप बदनाम करने की बात करते हैं। प्लीज आप बोलिए जी। जहां तक अभिलाष जी, निश्चित रूप से अगर ये बेगुनाह है, कोर्ट इनको बेगुनाह साबित करता है तो हमें इस पे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एजेंसियों ने कार्रवाई की है तथ्यों के ऊपर। और अभिलाष जी, आप स्वयं जानते हैं, लगातार आप छत्तीसगढ़ को कवर करते रहे, 2 प्रकार के शराब के काउंटर हिंदुस्तान में किसी राज्य में आपने नहीं सुना होगा। नकली होलोग्राम का शराब बिकना किसी भी राज्य में आपने नहीं सुना होगा। कई बार शराब दुकानों में चोरी हो जाती थी, पैसों की रिपोर्ट लिखाने की स्थिति नहीं होती थी, क्योंकि वैध अवैध दोनों कारोबार एक दुकान से चल रहे हो। मतलब सरकार शराब बेचे और उसमें भी 2 प्रकार के वैध अवैध काउंटर हो, खुद की दुकान में ही 2 नंबर का काम, खुद की दुकान में ही 1 नंबर का काम। तो ये काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, घर घर शराब पहुंचाने का काम इन्होंने किया। इन्होंने शराब के मामले में ATM था केंद्र सरकार का, ऐसा केंद्र की कांग्रेस पार्टी का, केंद्र की पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का ATM के रूप में काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस को ये तो आरोप था, लेकिन जनता तो देख रही, आरोप जनता देख रही ना। मैं आपकी बात को, आपकी बात का समर्थन करता हूँ, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। जनता देख रही है, तभी तो सारे राज्यों में आपका सुपड़ा साफ हो रहा है, आपका सुपड़ा साफ पूरे प्रदेशों में हो रहा है, आप सारे प्रदेशों में आपका सुपड़ा साफ हो रहा है। जनता को ठीक है, चलिए मैं फाइनल कमेंट लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट उचित जी से लेता हूँ। ठीक है धनंजय जी, ठीक है ना, ठीक है, मैं जल्दी से उचित जी के पास आ गया। धनंजय जी ठीक है, माफ कीजिएगा, उचित जी के पास आने दीजिए, समय खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा, बहुत माफ कीजिएगा। उचित जी के पास आता हूं। उचित जी, मुझे ये बताइए सर, ये लड़ाई चूंकि जाहिर सी बात है कोर्ट में लंबी चलेगी, इससे इतनी जल्दी राहत मिलती दिखती नहीं है। पब्लिक के माइंड में क्या ये चीजें इस लेवल पर जाती हैं? क्योंकि देखिए जनता जानती है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, करप्शन तो होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें, भले ही जीत मिल रही है कांग्रेस को अदालत से धीमे धीरे ही सही, और आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन क्या जनता के बीच में ये जो मैसेज है ये वोट में टर्नआउट हो पाएगा इस लिहाज से कि भाई संवेदनशीलता है कि भाई इनके साथ गलत हुआ है तो इन्हें वोट दे दिए? क्योंकि ऐसा होता नहीं आजकल की सियासत में। पॉलिटिशियंस को मानते हैं वो, ये मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं होता कि आजकल अच्छों को नहीं चुना जाता, आजकल ये देखा जाता है कि कौन कम बुरा है उसको वोट कर देते हैं। इस तरह का माइंडसेट है लोगों का आजकल। बिल्कुल अभिलाष, आप देखिएगा कि चुनाव आते आते तक मंच से और व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से छोटे छोटे क्लिप बना के प्रस्तुत किए जाएंगे कि कैसे जेल गए थे, कैसे करप्शन किए थे, और वो 5 साल वाली स्थिति फिर से लोगों के जनता के सामने वो लाई जाएगी। ये डेफिनेटली उनके जितना भी आप ये दोनों ही राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, और ये चाहे कवासी लखमा हो, भूपेश बघेल हो, उनके सुपुत्र हो, इन्होंने वो पूरे के पूरे जो जनता भूल गई उसको याद दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जो सुंदरानी जी कह रहे थे कि 2 काउंटर खोले थे, 2 गल्ले खोले थे, दुकान में जिस तरीके का भ्रष्टाचार होता है, तो इस देश को, इस प्रदेश को नुकसान जितना 2 गल्लों ने नहीं किया होगा ना सुंदरानी जी, उतनी दोहरी मानसिकता ईडी, सीबीआई और एनआईटी वालों की हुई कि 2 मानसिकता और सेलेक्टिव आप जो है चॉइस उठा के जिस तरीके से आप जांच में बैठाल रहे हैं, उससे देश को, प्रदेश को ज्यादा नुकसान हुआ है। बेहतर होगा हम 2 गल्ले तो सहन कर लेंगे हमारी दारू की दुकान में, मगर दोहरी मानसिकता जो ईडी और सीबीआई की और जांच एजेंसियों की और जो केंद्र में बैठे नेताओं की है वो स्वीकार नहीं होगी। उससे देश और प्रदेश को ज्यादा नुकसान होगा। बेहतर होगा उस पर सेलेक्टिव ना रहे, ये 2 गल्ले चल जाएंगे, 2 सोच 2 मानसिकता नहीं चलेगी। यही आपके साथ दरख्वास्त है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस को कितनी राहत पूरी तरह से मिल पाती है। अंतरिम राहतें हैं ये, जमानत पर सब बाहर हैं, पर यह बात सही है कि फैसला नहीं आया है, पर जमानत पर बाहर हैं, उससे यह भी बात सही हो जाती है कि शायद जांच एजेंसियों के पास उतने कन्विंसिंग एविडेंस नहीं थे कि कोर्ट से कह पाए कि इन्होंने ही किया, इन्हें अंदर रखिए। कुछ कमी लगी है तभी कोर्ट ने जमानत दी है। अब जिम्मेदारी जो है वो जांच एजेंसियों पर है, और उन जांच एजेंसियों के सहारे
सियासत की वैतरणी पार कर सत्ता तक पहुंचने वाली बीजेपी पर भी है कि क्या वहां वाकई में कांग्रेस के कोई जिन मामलों में दोषी बताने की कोशिश की गई है उस मामले में वो कन्विक्ट हो पाते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा धनंजय ठाकुर साहब, श्रीचंद सुंदरानी जी और उचित शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।